सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ये विकसित भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज लोकसभा में भी लाया गया। रात के लगभग 2 बजे तक हम लोगों ने चर्चा की, मैंने स्वयं उसमें भाग लिया। मैंने एक सवाल कांग्रेस से कल रात को सदन में भी पूछा था, आज वापस पूछता हूं कि अगर 1980 से अगर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जहां रोजगार की बात हो, 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसका नाम दिया गया, 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका नाम दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसको 2001 में कहा गया, फिर जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कहा गया। अब तब तक तो कांग्रेस को महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे। 2009 में आए। मेरा सवाल यही है कि गरीब को अगर आज लाभ मिल रहा है, 100 रोजगार की बजाय 125 मैंडेज मिल रहे हैं, दिहाड़ी बढ़ाकर मिल रही है, और जो लूट खसूट मनरेगा में होती थी उस पर रोक मोदी सरकार ने लगाई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जियो टैगिंग मोदी सरकार ने करवाई। कांग्रेस का बजट 30,000 40,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता था, खर्च भी नहीं होता था, और घोटाले की फर्जी जॉब कार्ड के कितने केसेस सामने आए, 4.5 करोड़ नकली जॉब कार्ड पकड़े गए। ये सारी सफाई मोदी सरकार ने मनरेगा में पहले करवाई। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प गरीब वंचित शोषित पीड़ित के लिए, महिला मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। लेकिन सर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, पेपर फाड़ की फेंकी गई, किया गया है, हम स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग उठा रहे थे। मुझे लगता है कि 98 सांसद किसी बिल पर बोले हो, 10 घंटे से ज्यादा चर्चा की हो, हर पहलू पे चर्चा हुई, और कांग्रेस के पास अगर जवाब हो तो बताइए कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी याद आए उनको, तो उस समय महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 1989 में भी, 1999 में भी, 2004 में भी। आज अचानक से महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। ये केवल विरोध के नाम पे विरोध है, गरीब के उत्थान और भलाई के विरोध में है ये लोग। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ये विकसित भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज लोकसभा में भी लाया गया। रात के लगभग 2 बजे तक हम लोगों ने चर्चा की, मैंने स्वयं उसमें भाग लिया। मैंने एक सवाल कांग्रेस से कल रात को सदन में भी पूछा था, आज वापस पूछता हूं कि अगर 1980 से अगर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जहां रोजगार की बात हो, 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसका नाम दिया गया, 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका नाम दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसको 2001 में कहा गया, फिर जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कहा गया। अब तब तक तो कांग्रेस को महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे। 2009 में आए। मेरा सवाल यही है कि गरीब को अगर आज लाभ मिल रहा है, 100 रोजगार की बजाय 125 मैंडेज मिल रहे हैं, दिहाड़ी बढ़ाकर मिल रही है, और जो लूट खसूट मनरेगा में होती थी उस पर रोक मोदी सरकार ने लगाई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जियो टैगिंग मोदी सरकार ने करवाई। कांग्रेस का बजट 30,000 40,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता था, खर्च भी नहीं होता था, और घोटाले की फर्जी जॉब कार्ड के कितने केसेस सामने आए, 4.5 करोड़ नकली जॉब कार्ड पकड़े गए। ये सारी सफाई मोदी सरकार ने मनरेगा में पहले करवाई। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प गरीब वंचित शोषित पीड़ित के लिए, महिला मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। लेकिन सर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, पेपर फाड़ की फेंकी गई, किया गया है, हम स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग उठा रहे थे। मुझे लगता है कि 98 सांसद किसी बिल पर बोले हो, 10 घंटे से ज्यादा चर्चा की हो, हर पहलू पे चर्चा हुई,
और कांग्रेस के पास अगर जवाब हो तो बताइए कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी याद आए उनको, तो उस समय महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 1989 में भी, 1999 में भी, 2004 में भी। आज अचानक से महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। ये केवल विरोध के नाम पे विरोध है, गरीब के उत्थान और भलाई के विरोध में है ये लोग।